हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपनी रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन की क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है। रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है? किसी भी दो क्वांटिटी, कोई भी दो नंबर है, उनकी रिलेशन होता है, कौन कितना किसने से बड़ा है। ठीक है। और प्रोपोर्शन क्या होता है? किन्हीं भी दो रेशियोज की इक्वलिटी दिखाता है प्रोपोर्शन। तो आज हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं बारी बारी से, क्या कौन चीज़ है। प्रोपोर्शन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेशियो के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो रेशियो में क्या होता है कि कोई भी नंबर आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है 2:3, जैसे ये लिख दिया मैंने। ठीक है। तो ये नंबर रेशियो में है। जो ये रेशियो होता है एक्चुअली में क्या होता है, ये डिवाइड ही होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 में। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? एक दूसरे का कंपैरिजन कर रहा है, कौन कितना किससे बड़ा है। इसको हम ऐसे 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर यहां पर मैं लिख दूं 4:16 और बोलो कि इसको सिंपलेस्ट में कीजिए, तो क्या इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, डिवाइड ही है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 आ गया। यानी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इसको यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो 1:4 हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये तो है हमारा रेशियो। और रेशियो में एक बात याद रखना हमेशा, क्वांटिटी सेम मिलेगी दोनों के दोनों। जिसका भी कंपैरिजन होगा वहां पर क्वांटिटी सेम मिलेगी। ये नहीं होगा कभी भी कि केजी का रेशियो दे रखा है मीटर के साथ। ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा आपको। यहां पर केजी है तो यहां पर भी केजी मिलेगा, 9 kg, 4 kg। ठीक है। यानी कि जो रेशियो है वो हमेशा आपको सेम क्वांटिटी के अंदर मिलेगा, कभी भी डिफरेंट ही क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। ये बात थी रेशियो की। ठीक है। रेशियो में क्या आता है? और रेशियो में आपको दे देता, जैसे आपको दे दिया A/B, उसने दे दिया 1:2। ठीक है। दूसरा दे देगा आपको B/C, 2:3। और पूछ लेगा कि आप इसको A/B/C ये निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? अब हम देखेंगे दोनों अलग अलग रेशियो दे रखे हैं अपने को, A/B और B/C। अब हमें देखना है इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर कौन सा है। B दोनों के अंदर कॉमन है, तो फिर ये और देखना हमें कि दोनों के अंदर B का रेशियो क्या है। अगर दोनों का रेशियो सेम है, दोनों के अंदर B का रेशियो सेम है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। B का रेशियो कितना है? 2। A का कितना है? 1 है। और C का कितना है? 3। तो 1:2:3 डायरेक्टली कर लेंगे। अगर यहाँ पर 2 की बजाय कुछ और हो, जैसे यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 1 लगाओ। ठीक है। 1 होता अगर यहाँ पर, तब कैसे करते हैं? उस वक्त हम क्या कर लेते हैं, इस B को इसके बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मान लो अगर 2 की बजाय 3 नंबर का आ जाता, A/B है अपना 1:2, B/C है अपना 1:3, और C/D आ जाता अपना 2:3। और पूछ लेता है आपको कि A/B/C/D बताओ मुझे। अब देखेंगे हम, इसके अंदर B कॉमन है, इसके अंदर C कॉमन है, लेकिन सभी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे? अब जो जो रेशियो दे रखे हैं डायरेक्टली बारी बारी से वो लिखते जाएंगे। A/B कितना है अपना? 1:2। ठीक है। उसके बाद B/C कितना है अपना? 1:3। तो इसके नीचे लिखेंगे B। ठीक है। 1:3। उसके बाद C/D, C/D कितना है अपना? 2:3। अब फाइनल कैसे निकालेंगे? अब ये जगह अपनी खाली है, इस B के सामने ये जगह खाली है, तो इसको आगे बढ़ा लेंगे हम। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर इसका आगे जगह खाली है तो इसको यहाँ पर रख लिया, इस एक को यहाँ पे आगे लिया है। इस 2 के आगे जगह खाली है तो इसको यहाँ पर रख लिया और इसको यहाँ पर रख लिया। अब क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 कम 2, 1 कम 2, तो 2 आंसर आ गया। 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 3 9, 9 दूनी 18।
ये आ गया आपका रेशियो, 2:4:12। अब इसको और कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 2 से कट रहा है पूरे का पूरा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 12। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो पता चल गया आपको, अगर ऐसे रेशियो दे रखे हैं तो उनको एक फाइनल रेशियो के अंदर कैसे लिखते हैं। ये थी रेशियो की बात। अब प्रोपोर्शन देखो क्या होता है। प्रोपोर्शन आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। अब ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है आपका इक्वल टू का सिंबल होता है। क्या होता है, इक्वल टू का सिंबल। अब ऐसे भी लिख सकते हैं हम A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है। अब ये A/B है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि अभी तो बताया था हम रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो C/D। ठीक है। अब अगर इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा, A/D इज इक्वल टू B इंटू C। तो A/D किसके बराबर हो जाएगा, B इंटू C के। तो जो प्रोपोर्शन होता है उसका आंसर क्या होता है हमारा, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई आपस में क्या होती है, बराबर। तो बाहर बाहर वाले कौन से हैं, A और D। A/D की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। तो जब भी आपको प्रोपोर्शन के अंदर सवाल पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर अंदर वालों के मल्टीप्लाई बाहर बाहर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई प्रोपोर्शन की आपको। प्रोपोर्शन में आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथमानुपातिक पद, प्रथमा समानुपातिक पद। ठीक है। और क्या पूछेगा आपको, मिड प्रोपोर्शन पूछ सकता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ सकता है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ सकता है। अब ये फर्स्ट मिड थर्ड ये क्या है, अगर जनरली हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है ये, और मिड हमारा कौन सा हो गया, ये दोनों हमारे मिड में आ जाते हैं, और थर्ड प्रोपोर्शन में ये आ गए। ठीक है। ये कब होंगे हमारे, जब हमको सिर्फ 2 रेशियो दिया मिलेगा। ठीक है। कब, जब 2 नंबर दे रखे होंगे। जैसे बोल देगा 2 और 3 का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, 2 या 3 का मिड प्रोपोर्शन निकालो, 2 या 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। लेकिन जब फोर्थ प्रोपोर्शन देगा तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गए। जब फोर्थ प्रोपोर्शन देगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी ये निकालना है A। ठीक है। जो निकालना है उसको एज इट इज रख लो, इसकी जगह खाली छोड़ो। तो इसने क्या दिया अपने को, 2 और 3 नंबर दिए हैं, तो जो बाकी जगह बच गई उसको वहां पर क्या रख लेंगे हम, 2/3। ठीक है। जो निकालना है ना, एक बार उन दोनों पदों की जगह क्या कर लेंगे, खाली छोड़ ली हमने। ठीक है। तो जो नंबर दिया है वो हमने यहां पर थर्ड और फोर्थ की जगह पर लिख लिया। बाद में यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां पर ये सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। कैसे निकालेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई 2 गुना 2 4 बराबर किसके हो जाएगी, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई 3 इंटू A 3A। ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। ये तो आ गया अपना फर्स्ट प्रोपोर्शन। अगर हमसे पूछे अब मिड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, जब मिड पूछ रहा है तो मिड को हम एज इट इज रख लेंगे। ठीक है। मिड वाली जगह क्या कर लेंगे, हम खाली छोड़ लेंगे। ये लगाया हमने प्रोपोर्शन का सिंबल, तो मिड वाली जगह है वो खाली छोड़ लेंगे। ये जगह हमारी मिड वाली है, इसको हमने खाली छोड़ लिया। तो 2 और 3 नंबर दिया था हमको, तो शुरू में 2 रख लेंगे और लास्ट में 3 रख लेंगे। जो मिड टर्म हमें निकालनी है वो हम खाली रख लेंगे। अब मिड टर्म लिखनी है तो नंबर तो सेम होगा हमारा, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर हम रख लेंगे यहाँ पर। तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई यानी x² इज इक्वल टू किसका हो जाएगी, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √6। ये हो गया आपका मिड टर्म। अगर आपसे पूछ ले अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो थर्ड कौन सा हो गया अपना, ये तो हो गया मिड, ये हो गया फर्स्ट, थर्ड कौन सा है ये। तो इसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे, x, और ये जगह खाली छोड़ेंगे एक बार। तो प्रोपोर्शन का सिंबल लगाया, 2 और 3 का निकालना है तो अब की बार 2 और 3 आगे रख लेंगे। जहां पर जो चीज निकालनी होते हैं ना उसका रेशियो एक बार खाली छोड़ लो और जो नंबर हमें दे रखे हैं वहां पे रख लो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो अब अंदर अंदर वालों के मल्टीप्लाई 3 3 9 इज इक्वल टू बाहर वालों के मल्टीप्लाई 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। ठीक है।
समझ में आ गया अब आपको बात। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको दो नंबर मिलेंगे, जैसे इसने दे रखा है 1:2:3, तो 1:2 प्रोपोर्शनल फिर 3:x, यानी फोर्थ निकालना हमें, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर दे रखे हैं एज इट इज वहां पर पुट करते जाओ, और लास्ट वाला जगह खाली छोड़ देनी है, ठीक है। तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई 3×2=6, और x की x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x एज इट इज। तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6। तो ये थे अपने फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आपसे ये पूछेगा, ठीक है। और आपको रेशियो के बारे में बता दिया कि रेशियो अलग अलग दे रखा है तो हम उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। एक आपसे क्या पूछता है रेशियो के अंदर, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात, ठीक है। जैसे पूछ ले 1:2 का मुझे वर्गानुपात बताइए, या फिर इसका डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो क्या करेंगे डुप्लीकेट रेशियो में, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। और क्या होता है सब डुप्लीकेट, यानी डुप्लीकेट का फिर सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं हम रूट कर देते हैं, वरने हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात क्या क्या होता है, जो भी हमें रेशियो दे रखा, जैसे बोल दिया 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, यानी कि वर्ग मूलानुपात बताइए, तो क्या करेंगे इसका रूट कर लेंगे दोनों का। 4 का रूट कितना आ गया 2, और 9 का कितना आ गया 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अगर ये दोनों पूछ ले तो ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, घनानुपात। जैसे बोल दे 1:3 का ट्रिप्लीकेट बताइए, यानी कि घनानुपात बताइए, तो क्या करना है इसका क्यूब कर देना है। क्या कर देना, क्यूब। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो ये इसका क्या आ जाएगा ट्रिप्लीकेट, यानी कि घनानुपात। अब अगर पूछ ले सब ट्रिप्लीकेट, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या करना है इसका क्यूब रूट कर देना है। क्या कर देना है क्यूब रूट। जैसे पूछ ले हमसे 1:27 का क्यूब रूट बताइए, तो 1 का क्यूब रूट कितना हो गया 1, और 27 का क्यूब रूट 3 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जी कुछ टर्म रेशियो के अंदर, ठीक है। एक और पूछता आपसे इनवर्स रेशियो, विलोमानुपात। जैसे बोल देगा आपको कि 1:3 का विलोमानुपात बताइए, तो क्या कर देना है उल्टा कर देना है, जो आगे है उसको पीछे, पीछे वाले को आगे कर देना है। तो 1:3 का 3:1 इनवर्स रेशियो हो गया, यानी विलोमानुपात, ठीक है। और रेशियो में एक बात हमेशा याद रख लेना, जो क्वांटिटी है वो उसी के अंदर मिक्स होगी। जैसे दे दे हमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे दे, और यहां भी मिल्क और वाटर का रेशियो दे दे, बोल दे ये 1:2 है, 1:1 है, और ये 1:2 में है, तो दोनों को मिक्स करके एक बर्तन में डालना है। तो कैसे डालेंगे, मिल्क मिल्क वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, और वाटर के वाटर वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1:2 हो जाएगा मिल्क रेशियो वाटर, दोनों को है, ठीक है। यानी कि मिल्क के साथ ही करानी है, और वाटर की वाटर के साथ ही, ये नहीं कि मिल्क की वाटर के साथ करा दी, वाटर की मिल्क के साथ करानी। तो क्वांटिटी हमेशा सेम रखने, कहने की बात ये है रेशियो के अंदर, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2:3 का मध्य अनुपातिक पद बताइए। अब मध्य अनुपातिक पद बताया था आपको क्या होता है, यानी बीच वाला बताना है, तो ये नंबर कहाँ लिख लेंगे हम लास्ट में लिख लेंगे, और बीच वाला नंबर हमें नहीं पता, वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा x², यानी अंदर अंदर वालों के मल्टीप्लाई कितने हो गए x² इज इक्वल टू 3×2=6। यानी आपको इतना भी नहीं लिखना, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको बिल्कुल इतना भी नहीं लिखना, डायरेक्ट करना है 3×2=6, तो 6 का रूट निकाल लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाना है, तो दोनों तरफ रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 6 का क्या आ जाएगा रूट, ठीक है। आपको पेपर के अंदर क्या करना है, डायरेक्ट जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है मध्यानुपातिक पद पूछा हुआ, आपको पता है बीच वाले दोनों पद हमारे क्या हैं गायब हैं मध्यानुपातिक पद में, ठीक है। यानी मिड प्रोपोर्शनल के अंदर बीच वाले कोई भी पद नहीं मिलेगा, तो दोनों के मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो, ठीक है। उसके बाद अगला देखो 4:6 प्रथमानुपातिक पद, यानी प्रथम हमारे पास पद नहीं है, यानी कि लास्ट वाले दोनों तो हैं, जिसमें जो भी पद गायब है उसको एक बार खाली छोड़ दो, ठीक है। ये प्रोपोर्शन लग गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 16, और 6 की x के साथ 6x कैंसिल हो रहा है कुछ, इस 6 को इस साइड उठा के ले आएंगे, 16/6 इज इक्वल टू x,
दो तीन छः, दो आठे 16, यानी 8/3 एक्स की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 5/4 इज इक्वल टू x/20, तो x का मान क्या है? तो बताया था मैंने, चाहे तो आपको यहां पर इक्वल टू लिख दे या फिर आपको प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दे, इस प्रकार से एक ही बात है। तो क्या करना है, बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई 4x और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 × 20, तो 4 से 20 कैंसिल हो रहा है, 4×5 = 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई हमारे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 9 और 12 का तीसरा समानुपातिक पद क्या है? यानी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी लास्ट वाला हमारा पद हमारे पास नहीं है, तो स्टार्टिंग वाले में लिखना है 9/12 समानुपात, यानी तीसरा पद हमें निकालना है, तो उसको हम x मान लेंगे, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई 12 के 12 के साथ 144, और बाहर 12 वालों की मल्टीप्लाई 9x, तो इसको इधर ले आएंगे, 9 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू कितने आ गई, 144/9। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट करो, 9 एकम 9, कितना बच गया 5, 9 छक्के 54, 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है। उसके बाद अगला देखो, 6, 7, 12 का चौथा समानुपातिक पद क्या है? तो चौथा निकालना है, तो 3 पद तो दे रखे हैं, तो डायरेक्टली लिखते जाओ, और चौथा हमें निकालना है तो उसको x मान लेंगे। तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई 12 7 84 इज इक्वल टू 6x, और x की वैल्यू निकालनी है, तो 84/6, यानी ये 6 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24, तो कितना आ गया 14 आंसर आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है A/B कितना अपना 3/4। ठीक है, 3:4 दे रखा अपने को। B/C इज इक्वल टू 8/9, C/D इज इक्वल टू 15/16। तो A/B/C/D क्या होगा? तो ये भी बताया था मैंने आपको कैसे निकालना है, A/B/C/D पूछा है, तो जो जो की वैल्यू हमें दे रखी है वो लिखते जाएंगे। A/B की वैल्यू कितनी है अपनी, 3:4 है। उसके बाद B/C कितना है, 8/9 है, तो B के नीचे लिख लेंगे 8/9। उसके बाद C/D कितना है, 15/16, 15/16। ठीक है, अब जो जो जगह खाली है जिसके सामने, उसको इसके सामने भरते जाएंगे। इसके जगह सामने खाली है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, इसके जगह सामने खाली है तो यहाँ पर 15 15 आता जाएगा। अब यहाँ पे इसके सामने जगह खाली है तो ये 4 है, तो इसकी जगह 4 4 लिखते जाएंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर से एक रो जो कॉलम है, कॉलम वाले के आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, 15 8 120। ठीक है, और 120 थी है, 15 8 120, 120 में 0 आती है, 0 एज इट इज लिख लेंगे। क्या बचा, 12 12 थी है 36, 360। ठीक है, अब फिर से इसकी 15 8 120, 120 में 0 आ गई, फिर से 0 एज इट इज लिखिए, 12 चौके 48, यानी 480 आ गया। अब 15 निम्मे 135, 135 की 4 से मल्टीप्लाई, 135 चौके आपका कितना हो जाएगा, 540। ठीक है, उसके बाद 16 निम्मे 144, और 144 की 4 से मल्टीप्लाई 576। ठीक है, अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं हमारे, 2 से कैंसिल आउट होते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर कैंसिल आउट नहीं होते हैं तो इनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ये सारे के सारे 2 से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको बारी बारी से कैंसिल करते जाएंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ देंगे और हमारा आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है विलोमानुपात बताइए। ठीक है, यानी कि इनवर्स रेशियो बताएगा। तो 4/9 दे रखा है, तो हम क्या बता देंगे, 9/4। ठीक है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन है। तो विलोमानुपात बताइए, तो कितना बता देंगे हम, 4/9, तो 9/4 हो जाएगा हमारा। उससे अगला देखो, दो संख्याएं 7/9 में हैं, उन्हें 2/5 बनाना हो तो क्या जोड़ें या क्या घटाएं। अब क्या बोला इसने, हमारी दो संख्याएं हैं 7/9 में है, अगर उसे हमें 2/5 बनाना है तो इसमें क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं जिससे ये 2/5 हमारा बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, हम देखेंगे इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है।
कितना डिफरेंस है, 9 में से 7 गए तो यहाँ पर 2 डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना है, 5 में से 2 गए तो 3। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम आ जाता तो हम बता देते यहाँ से 9 से 5 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम क्या करें, इसमें से 4 कम किया है, ठीक है, ऐसे बता देते हैं। लेकिन अब हमारा सेम नहीं आ रहा तो हम सेम करेंगे। अगर मैं 2 के मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से तो कितना आ गया, 6, और 3 के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6, यहाँ भी 6 हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की, ये तो मैंने इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके देखी है। तो अब इस 3 की किससे करेंगे, इस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 तिये 21 और 9 सत्ते 63। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर इससे करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ये देखिए यहाँ पर 63 लिखा है, 9 तिये 27 होता है, ठीक है, कितना होता है, 9 तिये 27, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो 27 था और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 10 हो गया, यहाँ पर 21 था, यहाँ पर 4 हो गया। तो क्या किया हमने, घटाया है ना कुछ कम हुआ है। तो 27 में से 10 को माइनस करेंगे, 27 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस, 7, 2 में से गया 17, यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो दोनों तरफ से सेम ही आएगा आंसर। तो क्या किया हमने यहाँ पर 17 घटा दिया, ठीक है, क्या किया हमने 17 घटा दिया। अगर पूछ लेता आपसे जैसे 7:11 होता, अगर मुझे उसको 3:4 बनाना है तो क्या जोड़े क्या घटाए, तो देखिए मैंने इसमें से 7 में से 4, 11 में से 7 गए तो 4 डिफरेंस बच रहा है, 4 में से 3 गए तो 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ रहा है आंसर, यहाँ पर 1 है, दोनों को सेम करना है। तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 4 हो जाएगा, ऊपर वाला तो 4 है ही, तो ऊपर वाले को हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इस रेशियो को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 तिये 12, 4 चौके 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 था और यहाँ पर 16 हो गया, मतलब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12, तो 7 और 5 12, यानी 5 बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। आ गया समझ में कि क्या घटे क्या जड़ाए, तो ऐसे करेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो क्या करना है बताइए। वर्गानुपात में क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो, इसका रूट करना है। 16 का रूट कितना हो गया, 4, 81 का रूट कितना हो गया, 9 हो गया। घनानुपात में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करना है आपको। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, ठीक है। घन मूलानुपात यानी सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट कितना हो गया, 3, 8 का क्यूब रूट कितना हो गया, 2 हो गया, तो 3:2। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। जैसे कोई क्वेश्चन बोल देंगे कि किन्हीं नंबर का हमें डुप्लीकेट रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, डुप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट रेशियो है ये दे रखा है, ठीक है। और बाद में वो नंबर दे देगा, जैसे बोल देगा किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की सैलरी डुप्लीकेट रेशियो में यानी वर्गानुपात में दे रखी है, ठीक है, और बाद में उनका अलग अलग रेशियो दे देगा। तो पूछेगा कंबाइन में बताओ, उसको कंबाइन करके। तो क्या करेंगे हम, इस रेशियो का भी पहले डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे। जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का 4, 3 का 9, 2 का 4। अब हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर कैसे बोलेगा क्वेश्चन में, बोल देगा, क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे आएगा कि 2 व्यक्तियों की सैलरी है, ठीक है, कितनी है ये बता दी, ठीक है, 4,981। ये वर्गानुपात में बता देगा आपको। तो वर्गानुपात में बताएगा तो आपको अपना जो रेशियो दे रखा है वो भी क्या है, वर्गानुपात में ही निकालना पड़ेगा। समझ में आएगा कैसे। सेम इसमें दे देगा वर्गमूलानुपात, जैसे बोल देगा आपको 676 है, किसी व्यक्ति की सैलरी दे रखी है 676, परंतु ये वर्गमूलानुपात में दे रखी है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो रेशियो है उसको भी वर्गमूलानुपात में निकालना पड़ेगा। ये वर्गमूलानुपात निकाल गया, तब इससे इक्वेट करेंगे हम, ठीक है। उसी प्रकार इसमें घनमूलानुपात में दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं इसके, ठीक है। ज़्यादातर ये आपके इसमें प्रपोर्शन के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, प्रपोर्शन वाले, ये फोर्थ प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन,
मिड प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन के अंदर भी दे देगा। तो ये टर्म आपको समझ में आने चाहिए कि वर्गमूलानुपात क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये तो आपका था, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। तो अगली क्लास के अंदर क्या करेंगे हम, इसके जो बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको करेंगे हम। तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये तो बस समझाने के लिए था कि क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। एक और जैसे आप बोल रखा हो इसने, एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपको बोल दे कि 70 रुपये हैं, ठीक है, 70 रुपये हैं, कितने हैं, 70 रुपये हैं। उसको ए और बी में 7:3 में हमने बांट दिया। आपको बोल देगा कि 70 रुपये हैं, उसको हमने ए और बी में 7:3 में बांट दिया, तो ए का हिस्सा बताओ या फिर बी का हिस्सा बताओ, ये पूछ लेगा। तो ऐसी चीजें कैसे निकालोगे? तो ये तो इसने टोटल रुपए बता दिए, यहाँ पे इसने रेशो में बता दिए दोनों के अलग अलग। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल निकालता हूं तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 रुपये टोटल आ गया। और यहाँ पर टोटल रुपए इसने बताया 70 है, तो दोनों क्या कर लेंगे, आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो आंसर आएगा उसको हम इस रेशो से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 7 के 7 से मल्टीप्लाई करी 49, 7 की 3 से की तो 21, यानी ए का हिस्सा आ गया हमारे पास 49 और बी का आ गया 21। तो हिस्से होते हैं वो ऐसे निकालने होते हैं, ठीक है, रेशियो के अंदर। ये ज़्यादा सैलरी के बारे में पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हम आगे अगली क्लास के अंदर करेंगे इसके जो बड़े क्वेश्चन है वो, ठीक है। तब तक ये नॉर्मल से आपको बताया है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, हम अगली क्लास के अंदर इसके बड़े क्वेश्चन भी करेंगे।